जो मतलब पहले अगर 10 किलो गेहूँ आ रहे हैं तो 10 किलो गेहूँ में क्या मिलता था कि वो 2 किलो मिल गए या 3 किलो मिल गए, बाकी सब खा गए। कौन खा गए? आजम खां को देख लो, करोड़ों की संपत्ति कर ली है। मायावती को देख लो, कितना बड़ा फार्म हाउस बना रखा है। अरे ये लुटेरे हैं, लुटेरे। लेकिन विपक्षियों का तो ये कहना है कि विपक्षियों का कंगे साले चोर हैं, अब उनको चोरी करने नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब साले चोर हैं, चोर। विपक्षियों का तो ये कहना है कि भैया योगी सरकार ये कहेंगे ही कहेंगे। कभी चोर अपने को कहता है कि मैं तो ये कहता है मैं साहूकार हूँ। अच्छा, कभी चोर अपने को कहता है कि मैं चोर हूँ। मायावती की सरकार किस लिए गई? इसलिए गई कि वो हाथी और मूर्ति बनाने के विषय में चली गई। धरातल पे वो काम करा पर वो फेल हो चुका। पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, शिक्षा और रोजगार। आज रोजगार नहीं है कहीं पे भी। ऐसा है, दिल्ली वाले बेवकूफ़ हैं कि फ्री के चक्कर में पड़ जावे। यूपी वाले बेवकूफ़ ना है, दल्ले है, दल्ले पाकिस्तानियों के दल्ले है ये। तो केजरीवाल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा सब लोगों को, और भी सारी कई चीज़ें उन्होंने फ्री की पॉलिसी अपनाई है। अगर जनता का पैसा अगर जनता पे ही खर्च हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? ये तो जनता का टैक्स है, जनता का पैसा है, तो जनता पे अगर खर्च कर रही है सरकार, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी योगी ने 2 दिन पहले यानी कि रविवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था कि हमारे 4.5 साल पूरे हो गए हैं और हमने ये काम करे हैं। तो आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? हाँ बिल्कुल। आपको नहीं दिखाई दे रहा जी है? जो मतलब पहले अगर 10 किलो गेहूँ आ रहे हैं तो 10 किलो गेहूँ में क्या मिलता था कि वो 2 किलो मिल गए या 3 किलो मिल गए, बाकी सब खा गए। कौन खा गए? आजम खां को देख लो, करोड़ों की संपत्ति कर ली है। मायावती को देख लो, कितना बड़ा फार्म हाउस बना रखा है। अरे ये लुटेरे हैं, लुटेरे। लेकिन विपक्षियों का तो ये कहना है कि विपक्षियों का कंगे साले चोर हैं, अब उनको चोरी करने नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब साले चोर हैं, चोर। विपक्षियों का तो ये कहना है कि भैया योगी सरकार ये कहेंगे ही कहेंगे। कभी चोर अपने को कहता है कि मैं तो ये कहता है मैं साहूकार हूँ। अच्छा, कभी चोर अपने को कहता है कि मैं चोर हूँ। आप केजरीवाल को तो जानते ही होंगे। केजरीवाल सारा महामक्कार है, एकदम पाकिस्तानियों का में रह करके पाकिस्तानियों की बात करता है। हाँ। कहीं पर भी देख लो, दिल्ली के अंदर कितने कटवा दिए। केजरीवाल तो यूपी में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में खाक चाटेगा, जैसे मोदी के सामने गया था लड़ने के लिए, क्या मिट्टी चाटा है। ऐसा है, दिल्ली वाले बेवकूफ़ हैं कि फ्री के चक्कर में पड़ जावे। हाँ। यूपी वाले बेवकूफ़ ना है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने कह दिया भैया हम तो 300 फ्री यूनिट करेंगे, आप वोट देंगे? हैं किसको? वो अगर 1000 यूनिट भी फ्री करे तब भी ना दूंगा वोट। किस लिए है? अरे वो अपना भत्ता भर रहा है। एक बात बताइएगा, एक विधायक की तनख्वाह कितनी कर ली? 1 लाख रुपया। मजदूर कहाँ पे? और ये आया कहाँ से? जब तुम विकास करके आ रहे हो, गाड़ी कितनी कम हो गई? फ्री तो कर देंगे भाई, महिला फ्री जा रही हैं, लेकिन गाड़ी कितनी रह गई? किसी गाड़ी की रिपेयर हो रही है? और फिर ये कहते हैं मोदी को, अरे साहब केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। अरे बहन कटे, तुम पैसा तो अपने माँ के वहाँ में भरते जा रहे हो। हाँ, तो ऐसा है जी। जो सच है वो सच है। तो आप क्या चाहेंगे 2022 में किसकी सरकार बने? ये योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि 2022 में जी आराम से सो रहा है। और पहले क्या था, किसान के जग भी गया, जबरदस्ती रख दिया, गाय भैंस उनके खोल के ले जा रहे थे, आई समझ में। और आज किसान आराम से सो रहा है, कोई उसके जानवर को टच नहीं कर रहा। और जो किसान आंदोलन हो रहा है वो, ये किसान आंदोलन ना, दल्ले है, दल्ले पाकिस्तानियों के दल्ले है ये। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर रुक जाइए, अब आप बाइक बंद कर दीजिए और आपसे ही बात करनी है। योगी जी ने अपने 4.5 साल का रिजल्ट आप सबके सामने रख दिया कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, ये सारी चीज़ें की हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? काम जो पिछली सरकार ने करा था वो उसी पे ही सारा लेखा जोखा बनाया हुआ है, ठीक है। काम अखिलेश ने जो करा था वो बेहतरीन काम करा था। अखिलेश की सरकार मजबूत सरकार थी, ठीक है। और जो आप ये फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अगर कोई आप कहीं भी जाते हो, लखनऊ वगैरह जहाँ भी आप जाकर देखो, मायावती की सरकार किस लिए गई? इसलिए गई कि वो हाथी और मूर्ति बनाने के विषय में चली गई। धरातल पे वो काम करा पर वो फेल हो चुका। पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, शिक्षा और रोजगार। आज रोजगार नहीं है कहीं पे भी। आप देखो ना, होंडा का प्लांट है नोएडा कासनगर, वो बंद हो चुका, फोर्ड बंद हो चुकी, लोग सड़कों पर फिर रहे हैं, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। जो सरकार रोजगार और काम देगी वोट उसको देंगे।
लेकिन सरकार का हमेशा दावा रहता है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, कि हमने बहुत रोजगार दिया है, लोगों को काम दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम तो सारे रोजगार खत्म है। आप भी देख रहे हो मार्केट में काम नहीं है, धंधे नहीं है। कहाँ कोई गरीब फिर रहा है रोड पर भी, 4 मजदूर मिल जाएंगे आपको, कहेंगे भैया काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं खुद बेरोजगार हूँ इस टाइम पे। मेरी कंपनी ख़त्म हो चुकी, आज मैं नुकसान में हूँ। और काफ़ी लोग हैं मेरे जैसे, काफ़ी लोग हैं जो आज फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। कहाँ है रोजगार? दिखाओ रोजगार के, जो कहते हैं रोजगार 2 करोड़ रोजगार नहीं है आज के समय में। केजरीवाल पसंद है आपको? जो काम करेगा वो पसंद है। तो केजरीवाल जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा सब लोगों को, और भी सारी कई चीज़ें उन्होंने फ्री की पॉलिसी अपनाई है। अगर जनता का पैसा अगर जनता पे ही खर्च हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? ये तो जनता का टैक्स है, जनता का पैसा है, तो जनता पे अगर खर्च कर रही है सरकार, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो जनता का टैक्स दिया हुआ, तो वो जनता के लिए सुविधा है। तो आप कहीं ना कहीं केजरीवाल का समर्थन करते हैं? मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, जो काम करेगा मैं उसके लिए सपोर्ट करता हूँ। तो आपसे एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अखिलेश ने काम किया है और आप केजरीवाल का भी समर्थन दे रहे हैं, एक शब्द में आपका मैं जवाब चाहूँगी, केजरीवाल या अखिलेश यादव? कोई भी आ जाए, जो काम करेगा उसके लिए खड़े हुए हैं। चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो या अखिलेश हो या मायावती हो, जो काम करेगा उसके लिए खड़े हैं, जो रोजगार देगा उसके लिए खड़े हैं। 4.5 साल के उनके रिपोर्ट कार्ड से क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? अभी तो वही काम नहीं हुआ जो अखिलेश के टाइम का पूरा काम नहीं हुआ, अभी तक कैसे संतुष्ट है? जनता मूर्ख है, वो जो कह रहे कि वो ये ऐसा कर दे वैसा कर दे। वो किसान नहीं, वो असली किसान बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं नकली किसान और फर्जी किसान है, वो असली किसान है वो। तो उन सारी चीज़ों से शायद योगी सरकार को थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क मतलब पड़ेगा। आप जैसे युवा जो है वो सोचते हैं कि काफ़ी जो फर्क चीज़ें पड़ेगा, हो रही काफ़ी हैं फर्क पड़ेगा। जो MBA BA पास है, B.Ed पास है, IIT कर रखी है, आज वो सड़कों पे फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा के लिए कोई वो नहीं है, सब परेशान है। पूरी जनता तराई तराई है इस टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो योगी सरकार ने, मोदी सरकार सही है जी और योगी भी सही है। हाँ, वहाँ उसके कार्यकर्ता हैं जो यानी कि 800 रुपये की वैक्सीन लगवाने, वैक्सीन किसको लग रही है? मर रहे हैं लोग। लेकिन वैक्सीन तो फ्री में लगाई जा रही है ना? कहाँ? हमें तो नहीं लग रही भाई। अब पैसे से लगाई आपने? मैंने नहीं लगाई, लोगों ने तो लगाई पैसों से। नहीं, जब आप ये बताइए, नहीं अंकल आप ये बताइए, अगर आप पीछे भीड़ में खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं तो क्या आप अपने लिए ताली नहीं बजवा सकते? बताइए। हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है योगी सरकार का हाल? योगी आएगा। किस लिए आएंगे? वो आएंगे, काम किया अच्छा, वही आएंगे। किस तरह का काम किया आप मुझे गिनवा दीजिए। सब काम किया है। जैसे खोरा में कुछ भी नहीं था, इतना पानी में निकलते थे हम लोग, अभी देख लो। तो आप खुश हैं उनसे? हाँ। और बाकी जो विपक्ष में बैठे हैं, अखिलेश यादव हैं, सब गया, वो कोई नहीं है। विपक्ष को नहीं, लड़ते रहे, कुछ नहीं होगा। और केजरीवाल ने 300 यूनिट भी दी। केजरीवाल के छोरों ने केजरीवाल दिल्ली में अपना घोटाला करते रहे, यहाँ नहीं, तो यूपी मतलब में। आपको ये लगता है कि अगर वो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं तो घोटाला होता है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ भी ना है। यूपी में केजरीवाल का कुछ भी नहीं है, दिल्ली में है उसका, यहाँ नहीं कुछ। आखिरी सवाल आपसे, 2022 के चुनाव में योगी या अन्य? योगी। मेरे साथ कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं पहले भी लगातार उनसे बात करी थी, और मेरे साथ एक व्यक्ति और है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आशुतोष है। जी, क्या करते हैं आप? मैं यहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि चलो योगी चाहे पहले जो भी था सरकार, जी बट इस टाइम ये है कि केजरीवाल की आपने बात करा था, जी तो वो फ्री कर रहे हैं। जी बट हमें फ्री से मतलब नहीं है ना, जी। हम मेहनत करना चाहते हैं, हमें काम दो, हम कुछ काम करें, आगे बढ़ें। आप फ्री में मुझे बिजली दे दो, फ्री में राशन दे दो, फ्री में जो भी दे दो, A to Z जो भी हो, बट हम फ्री लेके करेंगे क्या? उसके बाद हम क्या करें? झक मारेंगे? हाँ, हमें काम चाहिए ना। आप हमें रोजगार दो, ऐसा काम दो जो कि हम A to Z जो भी हो। आप रोजगार पे अगर आपने बात करी है तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी जितने भी हैं, और अगर केंद्र की भी बात करें तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सब लगातार ये कहती हैं कि भैया योगी और मोदी की सरकार में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली है इस बार। तो ये तो आप भी देख रहे हो 2 साल से क्या हो रहा है। जी, बट इससे पहले जो सरकार था उसने क्या किया? इससे पहले जो सरकार था, जो कि अब ये देखो कि अब 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, बट इससे पहले देखा जाए तो 50 साल 40 साल पहले जो भी सरकार चल रही थी, उन्होंने क्या किया है? वो तो इस बात को सबूत करें ना पहले कि वो कर क्या रहे हैं।
अब सामने दिख रहा है, इलेक्शन दिख रहा है, तो फिर योगी गलत है, मोदी गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर युवा को देखा जाए तो पहले ही बेरोजगार था, आज भी है, बट अभी 2 साल में हम नहीं कह सकते, योगी को भी नहीं कहेंगे, मोदी को भी नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ठीक है आगे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन 2 साल में नहीं, योगी जी को 4.5 साल हो गए हैं। अब मोदी जी भी अपना एक कार्यभार संभाल चुके हैं, दूसरा सेशन उनका चल रहा है। बिल्कुल। तो आप मतलब आपने कह दिया कि पहले भी बेरोजगार थे और अब भी बेरोजगार हैं, तो कैसे? बेरोजगार कहाँ हैं आप बताओ ना। स्कीम तो बहुत सारे हैं, बट बीच में जो हैं उसको देखना है पहले। तो सरकार अपनी काम तो कर रही है और सामने वाले जो है वो भी अपना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ है? करप्शन। जो करप्शन हो रहे हैं, ये सरकार को सबसे पहले नज़र रखना चाहिए कि वो कैसे रोकेंगे उसको। लेकिन योगी सरकार का और केंद्र सरकार का तो हमेशा यही पहली प्रायोरिटी तो यही रही कि हमारी जब से सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब आसानी से लोग चीज़ें अपनी कर लेते हैं, ठीक है, बिचौलिए खत्म हो गए हैं, और तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अब आप कह रहे हैं कि अभी भ्रष्टाचार है। नहीं हुआ है, ये तो राइट है। मान लीजिए मेरी भी जो भी उम्र हो, मैंने जो अपनी तजुर्बा बता रहा हूँ कि बहुत कम हुआ है। लेकिन सरकार अब ये नहीं किसी के ऊपर हम एक ही बार डाल दें, पूरी उठा लो भाई तुम अपना कर लो। जो 60 साल से 65 साल से जो चीज़ ख़त्म हुआ है उसको खड़ा करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन इस टाइम अच्छा है, यहाँ भी हम रह रहे हैं, नोएडा में, यूपी में, गाजियाबाद में, कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन पहले से सेफ है। अब जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया है। हाँ, रही बात रोजगार की, पहला वोट कब किया था आपने? हाँ? पहला वोट कब? पहला वोट मैंने 2012 में डाला था पहला वोट। और किसको डाला? उस टाइम कांग्रेस का ही सरकार था। अच्छा। लेकिन इस टाइम बीजेपी की सरकार है। उसके बाद जो भी हुआ था, लेकिन अब जो है बीजेपी गलत नहीं है, सीधी सी बात है, मैं तो यही कहूँगा। अंत में एक छोटा सा सवाल और हाँ या ना का जवाब, या आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे दीजिएगा कि 22 में किसकी सरकार? 22 में तो योगी आएगा, यहाँ यूपी में तो योगी। उनके रिपोर्ट कार्ड से आप खुश हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहाँ पे हमने आज युवा वर्ग से भी बात करी, बुजुर्ग से भी बात करी, हर किसी से बात की है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो योगी जी के 4.5 साल से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 22 में जो है दोबारा से भाजपा सत्ता में आएगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए NCR मीडिया। धन्यवाद।